Hello बच्चों, question states that so we have a question states that maximum kinetic energy of E node of photoelectron varies with frequency f of an incident radiation which of the following graph correctly represent। तो हमें बताना है कि चारों ग्राफ में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट की बात करेंगे। नाउ की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास आइंस्टीन इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ हेयर Einstein equation, आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लाइक एच न्यू जो होगा एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एच न्यू नोड प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। सो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्स की मैं बात करूं, के मैक्स मीन्स काइनेटिक एनर्जी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोड, वेयर एच न्यू नोड इज वर्क फंक्शन। सो एच न्यू नोड को मैं लिख सकता हूँ सिंपली दिस वैल्यू इज वर्क फंक्शन एच न्यू माइनस 5। अब इसी इक्वेशन को हम देख के अपने सॉल्यूशन पर आते हैं। अब हमें यहाँ पे ग्राफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई मैक्स को हम काइनेटिक मैक्स को लिखेंगे ई नोड इक्वल्स टू एच न्यू माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो अब यहाँ पर अगर ग्राफ की हम बात करें तो जो ग्राफ होगा हमें ग्राफ बताना है एनर्जी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। सो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ होगा हमारे पास वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज ये जो लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू होगी एम, स्लोप हमारे पास h बाई ई, अगर हम इसको स्लोप को निकालेंगे तो हम इसमें, क्योंकि जो वैल्यू होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है ई नोड, अगर मैं इसको ई नोड को ई इंटू वी नोड लिख सकता हूँ। वी नोड हमारे पास टॉपिक पोटेंशियल होगा एच न्यू माइनस 5। बट इस केस में ग्राफ के केस में काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ होगा y रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को। तो अगर ऐसा ग्राफ जो होगा हमारे पास कुछ इस तरह से होगा जहाँ पर y एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा ई नोड एनर्जी को और फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है x एक्सिस मीन्स न्यू, एक लिमिट ऐसी होगी न्यू नोड। सो इट इज़ ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सो ग्राफ जो होगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगा, जिस पॉइंट पे काटेगा उसको हम बोलेंगे न्यू नोड। सो इट विल बी our required graph. So right answer is option A. I hope solution is understandable. Thank you.